तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड ज्ञात कैसे किया जाता है। सबसे आसान जो तरीका है मैं उस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। तो ये जो हम संख्या ये जो लिखे हैं x² + 5x + 6, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का बहुपद है जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो हमारा बहुपद है ये सारा बहुपद है अलग अलग। तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। चर किसको कहते हैं, जो ए से लेके जेड तक का जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है अंग्रेजी वर्णमाला, उसको बोलते हैं हम लोग चर राशि। और जो 5 6 है यानी कि जो नंबर्स हैं एक से लेके अनंत तक जो नंबर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि, यानी उसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। और एक्स जैसे है, वाई है, यहाँ पर ये है, तो ये सारा क्या है हमारा, ये सब चर राशि है, यानी इसका वैल्यू बदलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो गुणनखंड हम अभी सीख रहे हैं वो हम किस में सीख रहे हैं, तो दो घात वाला एक चर में जो हमारा बहुपद है उसका सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन x का पावर यहाँ 0 है, तो x का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से कि x का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है, किसी का भी पावर 0 है यानी वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 से 6 का गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार सबके पास x की पावर 0 छिपा हुआ है, यानी यहाँ y की पावर 0 छिपा है, यहाँ पर a की पावर 0 छिपा है 12 के पास। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा ये बहुपद है जिसका हम लोग गुणनखंड निकालने वाले हैं वो हमारा दो घात वाला एक चर में बहुपद है। तो इसको कैसे निकाला जाता है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नियम है, जो हमारा x² है उसी तरह एक y² है, यहाँ पर 2a² है। तो x² जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x² + 5x + 6। ठीक है, अब यहाँ पर x² का जो गुणज है, यानी x² किससे गुना है, तो 1 से गुना है, जो कि दिख नहीं रहा है। 1 से हम लोग किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 1 होता है, वही चीज़ संख्या होता है। x² को 1 से गुना करेंगे तो x² होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 से 5 गुना में यहाँ 6 है। तो x² के साथ देखना है, दो घात वाला है, तो x² के साथ जो संख्या गुना में है तो क्या है, 1 है गुना में, और x की पावर जहाँ पर 0 है यानी कि 6, यानी x नहीं लिखा हुआ है, तो उस संख्या को और x² के साथ जो संख्या गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ 1 है, दिख नहीं रहा है 1। ठीक है, तो 6 से 1 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो 6 हमारा आएगा। अब इस 6 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों कोना कोना दोनों साइड का आप लोग को गुना कर देना है, यहाँ पर सिर्फ संख्या से। ठीक है, 6 को संख्या से गुना करना है, तो 6 आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 कट जाएगा। अब यहाँ हमें दो संख्या मिला, 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 को हमें जोड़ना है या घटाना है, हमें 5 करना है। ठीक है, और 3 और 2 को यदि गुना करेंगे तो हमारा 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 इसको और इसको गुना करके जो आया है वही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² तो वही रहेगा। अब 2 और 3 को हम क्या बोलें कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे तो -3 -2 करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग पार्ट 1 में भी मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को बता रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे, क्योंकि अभी मैं ही सब बता दूंगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा आपको। तो दूसरा, तो हमें यहाँ पर 2 और 3 है, दो संख्या मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2x और 3x, यानी 5x को हम लोग इस तरह लिख देंगे, 2x और 3x। ठीक है, जो हमें 6 से मिला, 6 का अभाज्य गुणनखंड से मिला है ना 2 और 3, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे और +6 करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो इन दोनों संख्या को ले लेते हैं और इन दोनों संख्या को लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर भी संख्या होना चाहिए और यहाँ भी वो चीज़ होना चाहिए, संख्या या फिर चर राशि। तो x है दोनों के पास, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं, 1 है, तो 1 को कॉमन नहीं कर सकेंगे, 1 को कॉमन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग x को कॉमन करेंगे कि दोनों जगह यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो x को कॉमन कर लिए तो x बाहर चला गया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि यहाँ बचा क्या, यहाँ x बच गया, क्योंकि x गुना करेंगे तो x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ x बच गया और यहाँ पर 2 बच गया, तो दोनों जगह से आप जैसे कि इसको भी गुना करोगे ना, तो x गुना करोगे x² और x से 2 को गुना करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका आना चाहिए।
प्लस अब यहाँ पर हमें 3 और यहाँ 6 है, तो यहाँ 3 कॉमन करेंगे, यहाँ x नहीं है इसलिए हम लोग संख्या को सिर्फ कॉमन करेंगे, तो यहाँ x आ गया और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, मतलब 3 से हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है, जो कॉमन कर रहे हैं ना उससे इसको भाग देंगे, तो 3 दूना 6, तो 2 आ गया। अब यदि इसको गुना करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x और 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, यानी ये भी हमारा भी सही है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है इन दोनों पद में, ठीक है, तो x प्लस 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, बाहर बाहर अब क्या बचा है x प्लस 3, तो इसको भी अलग ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3। बस इतना ही करना है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये यदि आपको कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर और जो लास्ट में है 10, इन दोनों का वाई स्क्वायर का जो गुणज है, गुणांक है, उससे गुना करेंगे 10 को, तो वाई स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, तो 1 से हो रहा है, कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिखा है, ठीक है। तो 1 का गुना करेंगे 10 से, तो 10 एकम 10, 1 को 10 से गुना करोगे तो 10 आएगा, ठीक है, 10। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 10 आया गुना करने के बाद वाई स्क्वायर का जो गुणांक है और लास्ट में जो 10 है, उन दोनों को गुना करने के बाद 10 आया। अब 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 पचे 10 कट गया इतना ही में, तो 2 और 5 जो संख्या आया है ना, तो उन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमारा 7 आना चाहिए। वाई हम लोग खुद से जोड़ देंगे, ठीक है, तो जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 ठो 2 है 1 5 है, तो 2y लिख देंगे और 5y लिख देंगे। अब कुछ लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग 5y पहले लिख देंगे और 2y बाद में लिखेंगे, तो वैसा भी आप करोगे ना फिर भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है, आप लोग ऐसा करके देख लेना। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन करेंगे फिर से, पहले दो संख्या इधर, ठीक है, तो यहाँ पर y कॉमन होगा, ठीक है, y कॉमन हुआ तो यहाँ y बच गया क्योंकि 2 गो y है ना, वाई स्क्वायर है, गुना है 2 गो y। अब यहाँ पर है प्लस, अब यहाँ 2 रहेगा क्योंकि y एक ठो तो बाहर आ गया तो 2 बचा। अब y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर और y से 2 को गुना करेंगे 2y प्लस, अब यहाँ पे दोनों से गुना कॉमन करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा y प्लस। अब जैसे कि संख्या है तो 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब यदि गुना भी करेंगे तो 5 गुना y 5y और 5 गुना 2 10, ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर है y प्लस 2, यहाँ पर भी है y प्लस 2, तो इसको जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है उसको 1 लिख देंगे, उसको भी आप कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के जो बाहर है यहाँ y है और यहाँ 5 बाहर और प्लस, तो इसको भी एक अलग से लिख देंगे y प्लस 5, ठीक है, तो यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अभी भी समझ में नहीं आया तो इसमें आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने जानबूझकर इस तरीके का क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पर जैसे है 2a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 12। अब मैंने क्या बोला था कि ए स्क्वायर पहला टर्म जो द्विघात है, ठीक है, 2 घात है ना ए स्क्वायर पर, तो इसको लेना है और लास्ट का जो यहाँ है जिसका a का पावर 0 है उस संख्या वाला को, उसको और इसको गुणांक को गुना करना है। तो 12 को 2 से गुना करोगे तो 12 गुना 2 तो कितना होगा 24 होगा, ठीक है। अब 24 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब आपस में यहाँ गुना करने के बाद कोना कोना को गुना करने के बाद क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का क्या होगा, तो 2 से सबसे छोटा संख्या से शुरू करते हैं, अभाज्य संख्या 2 है ना सबसे छोटा, उसके बाद से जो भी आ रहा है उससे हम लोग काट के इसको देखेंगे। तो 2 12 से 24 कटेगा, 2 12 है 24 और फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि 2 2 2 और 3, हमारे पास इतना संख्या है ना, 2 2 2 2 2 2 3 ठो 2 है 1 ठो 3 है। अब इन संख्याओं को इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि हमारा यहाँ पर इतना को गुना करेंगे तो हमारा 24 आएगा, जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, ठीक है। अब उसको हमें इन संख्याओं को इस तरीके से अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने पर 11 आए हमारा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं 2 ठो 2 लेते हैं पहले और फिर 2 3 को ले लेंगे, तो 2 दूना 4 कर देंगे और 3 दूना 6, तो इनको यदि जोड़ते हैं 6 4 10 होता है, लेकिन हमें 11 चाहिए तो ये तो नहीं चलेगा,
इसमें घटाएंगे भी, दोनों दोनों माइनस कर देंगे तो भी नहीं होगा। हालांकि माइनस का इसमें भी यूज नहीं होगा, लेकिन कल जो मैं बताऊंगा पार्ट 2 जो आएगा उसमें हमारा माइनस का यूज़ होगा। ठीक है, मैं माइनस का बताऊंगा। तो ये तो नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें 2 2 2, अभी शुरुआत में आपको इस तरह करने में टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं बताता जाऊंगा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रो हो जाओगे। ठीक, तो आप फिर मन से ही कर लोगे कि यहाँ पे क्या करना है। सो क्या क्या लगेगा, जैसे कि 2 2 2, 3 ठो 2 को एक साथ कर लिया और एक ठो 3 रखें। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 और एक ठो हो जाएगा 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। माइनस माइनस करके भी जोड़ोगे तो 8 3, लेकिन माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का भी यूज नहीं है, अभी प्लस ही चाहिए। तो 8 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो हमें मिल गया। अब 2a² का 2a² ही लिखेंगे प्लस। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 8 और 3, तो 8 ये लिख देंगे प्लस में 3 ये लिख देंगे और प्लस हो जाएगा 12। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन करें। देखो 8 और 3, 8 ये और 3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 ये। अब इन दोनों को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 भी कॉमन होगा, यहाँ भी 2 है और यहाँ 8 है, तो 2 2 कॉमन हो गया। यहाँ 4 बचेगा, तो फिर क्योंकि 2 2 चौक 8 होता है। ठीक है, और यहाँ a² और यहाँ a है तो a भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, a बचा, क्योंकि 2a को गुना करेंगे ये से तो 2a² होगा प्लस। अब 8 ये बच रहा है, यानी a तो हमारा बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे 8 बचा था तो 8 का 2 बाहर हो गया, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 चौके 8, तो 4 बचा यहाँ पर हमारा प्लस। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन करेंगे संख्या को। अब a है प्लस, a कॉमन नहीं हुआ इसलिए अंदर ही रह गया। अब 3 से 12 को भागा देंगे 4 बार में, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, तो a+4 दो जगह आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे हम लोग, प्लस का एक साइड प्लस का और एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पर a+4 हम लोग लिख देंगे। और हमारा अब यहाँ पर क्या होगा, अगला ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे जो बाहर बाहर का है, जैसे 2a+3, तो 2a+3, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इससे छोटा रूप हम लोग अब नहीं कर सकते। यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, हम लोग अब जो नेगेटिव संख्या होता है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, पहले माइनस दे देगा, कहीं भी देगा माइनस वाला अब सीखेंगे। प्लस वाला में ऐसा ही रहता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये अरेंज करना आना चाहिए, जैसे कि 8 3 11 हो रहा है, 2 5 7 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी संख्या को बना लोगे। और जिसके साथ कुछ नहीं गुना हो रहा है, यानी 1 है उसके साथ गुना हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ भी जो है y की पावर 0 है, यानी 1 है। ठीक है, तो 10 को 1 से गुना करोगे तो 10 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 12 गुना a की पावर 0 है, यानी 12 गुना 1 है, क्योंकि किसी का पावर 0 दोगे तो 1 होगा, तो 12 एकम 12। ठीक है, आशा करते हैं प्लस वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पार्ट में जो मैं बताऊँगा उसमें नेगेटिव संख्याओं का बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।